वीआईपी दर्शन पर रोक, आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता। 135 करोड़ की लागत से बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। 100 करोड़ में बनेगा आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन। चारधाम यात्रा एक ऐसी पवित्र यात्रा जो सिर्फ रास्तों से नहीं, आस्था के धागों से जुड़ती है। ये वो परंपरा है जो हर साल करोड़ों दिलों को हिमालय की गोद में खींच लाती है। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, सुरक्षा और सुव्यवस्था का आईना बना दिया है। लाखों श्रद्धालु की आस्था इस यात्रा से जुड़ी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोई भी तैयारी अधूरी नहीं रहने देना चाहती और सरकार यात्रा की व्यवस्था के लिए हर कदम उठा रही है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस बार की यात्रा बेहद खास होने वाली है। इस बार अभूतपूर्व तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और संतोष सुनिश्चित करने के लिए सरकार समेत पूरा प्रशासन कई महीनों से जमीन पर उतरा हुआ है। इस दिव्य यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सहज बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी की निगरानी में न सिर्फ तैयारियां पूरी हो चुकी है, बल्कि पहले से ही अधिक सशक्त और व्यवस्थित रूप से काम किया गया। इस बार यात्रा के लिए पंजीकरण को बेहद आसान बनाया गया है। इन तैयारियों के पीछे है उत्तराखंड का एक सशक्त नेतृत्व जो सिर्फ दफ्तरों में नहीं, बल्कि मैदान में उतर मेहनत करता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सीएम धामी ने उत्तराखंड के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने परखी चारधाम यात्रा की तैयारियां। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार सरकार। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। तैयारियां सिर्फ अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक है। बहुमंजिला पार्किंग का भी सीएम ने किया शिलान्यास। इसी कड़ी में 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही 135 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग और 100 करोड़ की लागत से राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्यदायी संस्था को साफ निर्देश दिया कि 1.5 साल के अंदर यह पार्किंग स्थल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना चाहिए। सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप के निरीक्षण के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस बार की चारधाम के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश सरकार द्वारा इस बार पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। 24 घंटे ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई। रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या 18 से बढ़ाकर अब 30 कर दी गई है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में 24 और आईएसबीटी में 6 नए काउंटर जोड़े गए। वहीं हर साल यात्रा के लिए यात्रियों को पार्किंग की परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस साल 130 चिन्हित पार्किंग स्थलों पर 43,416 छोटे और 7,855 बड़े वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर सड़क सुधार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी युद्ध स्तर पर विकसित किया जा रहा है। यात्रा व्यवस्थाओं को और सुगम करने के लिए सीएम धामी के निर्देश पर बीते बुधवार को आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी मॉक ड्रिल्स आयोजित कर तैयारियों को परखा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार यात्रा के शुरुआती महीनों में वीआईपी दर्शन को भी स्थगित कर दिया गया है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। यात्रा मार्ग पर पुलिस सहायता डेस्क, ड्रोन निगरानी, संवेदनशील क्षेत्र में विशेष उपकरणों की व्यवस्था की गई है। जाम की और पार्किंग की समस्या से ही आगे चलकर हम सबको राहत मिले। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कार्यालय भवन का भी आज शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले मल्टी लेवल पार्किंग और अलग विभागों के कार्यालय एक छत के नीचे बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि आम जनता को भी उनके जीवन में उनको भी सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी। 135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली इस पार्किंग से विशेषकर चारधाम यात्रा के समय में जिसकी तैयारियां हम सब लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और 30 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हो रही है और ऋषिकेश में होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति को काफी हद तक इस पार्किंग के बनने से नियंत्रित किया जा सकेगा। सुरक्षा के क्या है इंतजाम?
चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए इस साल सुरक्षा व्यवस्था को हर तरफ से चाक चौबंद किया गया। यात्रा मार्ग पर 50 थाने, 79 पुलिस चौकियां, 38 अस्थायी चौकियां और 5,850 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चारधाम कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ पूरे यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांटा गया। यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए 3 विशेष प्लान तैयार किए गए। 54 बॉटलनेक्स, 198 दुर्घटना संभावित स्थल, 49 ब्लैक स्पॉट और 66 लैंडस्लाइडिंग जोन चिन्हित किए गए, जहां सभी आवश्यक उपाय पूरे किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने राफ्टिंग सुविधाओं के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी जानकारी दी। जब अध्यात्म और साहसिक पर्यटन की नगरी ऋषिकेश अपने भविष्य की आधुनिकता की दिशा में मोड़ ले रही है, आगे बढ़ रही है, आज हमने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस राफ्टिंग बेस स्टेशन से जहां एक ओर पर्यटकों को नेक्स्ट लेवल राफ्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वहीं राफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों को बृहद स्तर पर उनकी आजीविका बढ़ेगी। उन सभी को यहाँ पर व्यापार का, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। मुझे अवगत कराया गया कि हम केवल राफ्टिंग बेस स्टेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि पर्यटकों के लिए आरामदायक स्टेशन बनाने के साथ साथ नदी के किनारे बोर्ड वॉक का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर चेंजिंग रूम, लॉकर, सार्वजनिक शौचालय इनके निर्माण करने के साथ साथ कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋषिकेश में पर्यटकों को एक साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिले। जाहिर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह स्पष्ट संदेश है कि चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और जन आस्था का प्रतीक है और इस आस्था की रक्षा के लिए उनकी सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव प्रदान करना उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संकल्प के साथ सीएम धामी हर पल यात्रियों के साथ खड़े हैं। वही यात्रा को लेकर सीएम धामी का क्या संदेश है वो भी सुनिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन अभी जनासू से देवप्रयाग तक अभी पिछले हफ्ते 16 अप्रैल को भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ मैंने स्वयं वहां सम्मिलित होकर 14.5 किलोमीटर से अधिक बड़ी टनल उसका बैक थ्रू हो गया, यानी कि टनल आर से पार हो गई, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हम सबका सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना हम सबके सामने धरातल पर उतरेगा और हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल तेजी से दौड़ेगी। भाइयों बहनों, ये एक परियोजना देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगी।